आपने उसे टूटकर चाहा और उसने आपको ऐसे छोड़ दिया जैसे आपकी कभी कोई अहमियत ही नहीं थी। लेकिन साइकोलॉजी कहती है जब इंसान सच्चे प्यार को खो देता है तो सबसे ज्यादा वही तड़पता है, और आज से उसकी तड़प शुरू होगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे सामने वाला तड़पने लगेगा। ट्रिक 1, इग्नोर विद पावर। चुप्पी उसकी सबसे बड़ी सजा है। जब कोई इंसान आपको छोड़कर चला जाता है तो उसे लगता है कि अब आप टूट जाओगे। बार बार उसके पीछे जाओगे, उसे कॉल करोगे, मैसेज करोगे और शायद उससे वापस आने की भीख मांगोगे। यही सोच उसे यह यकीन दिला देती है कि उसने जो किया वह सही था, और यहीं पर आप उसे पहली बार साइकोलॉजिकल तौर पर हरा सकते हैं। अपनी चुप्पी से चुप रह जाना, कोई मैसेज ना करना, कॉल ना करना। यह सब चीजें बाहर से भले ही साधारण लगती हों, लेकिन दिमाग के अंदर एक ऐसा भूचाल खड़ा कर देती है जिसे साइंस डोपामिन विथड्रॉवल इफेक्ट कहती है। जब कोई इंसान किसी को छोड़ता है वह यह मानकर चलता है कि सामने वाला इमोशनली टूट जाएगा और खुद को संभाल नहीं पाएगा। लेकिन जब आप बिल्कुल शांत रहते हैं, कोई रिएक्शन नहीं देते, तब वो इंसान एकदम कंफ्यूज्ड हो जाता है। वो सोचता है क्या इसका मुझसे लगाव ही नहीं था, क्या वह इतनी जल्दी आगे बढ़ गया, क्या वह किसी और के साथ है। यही सवाल उसे अंदर से तोड़ना शुरू कर देते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि जब किसी इंसान को कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो उसका दिमाग वर्स्ट केस सिनेरियो सोचने लगता है, और यही आपके साइलेंस की ताकत है। आपका इग्नोर करना सिर्फ उसकी ईगो को नहीं तोड़ता, बल्कि उसकी फॉल्स रियलिटी को भी हिला देता है। उसे लगता था कि आप हमेशा उसकी जिंदगी में रहेंगे, लेकिन अब वह अनसर्टेनिटी में जी रहा है, और इस पूरे समय आप खुद को बदल रहे होते हैं, अपने गोल्स पर ध्यान दे रहे होते हैं, खुद को इमोशनली स्ट्रांग बना रहे होते हैं, और सबसे बड़ी बात, आप उस इंसान के बिना भी मुस्कुरा रहे होते हैं। इसी बीच अगर वह आपको कहीं एक्टिव देखता है सोशल मीडिया पर, या किसी म्यूचुअल फ्रेंड से आपकी खबर मिलती है और वह जानता है कि आप उससे कोई संपर्क नहीं कर रहे, तो वह अंदर ही अंदर घुटने लगता है। अब यहां एक बहुत सरल मगर पावरफुल चीज होती है, उसकी गिल्ट जागती है, क्योंकि साइलेंस एक आईना होता है जो उसे उसकी अपनी गलतियां दिखाता है। जब आप कुछ नहीं कहते तो सामने वाला हर उस बात को याद करता है जो उसने आपके साथ गलत की थी, और यही साइकोलॉजी की सबसे बड़ी चाल है। जब आप रिएक्शन नहीं देते तो सामने वाला अपनी ही सोच में फंस जाता है और खुद को ही तकलीफ देने लगता है। अब एक बात और, बहुत से लोग सोचते हैं कि इग्नोर करने का मतलब है एटीट्यूड दिखाना। नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना। साइलेंस में ईगो नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। आप ऐसा व्यवहार करें जैसे वह आपकी जिंदगी का हिस्सा ही नहीं है, लेकिन नफरत के साथ नहीं, बल्कि शांति के साथ। और जब आपकी यह चुप्पी उसके अंदर की बेचैनी को बढ़ाने लगेगी, तब वह खुद से सवाल पूछने लगेगा, मैंने इसे क्यों छोड़ा? क्या मैंने एक सच्चे इंसान को खो दिया? यही वह समय होगा जब आपके अंदर की ताकत उसे तोड़ रही होगी, बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए। साइकोलॉजी कहती है जो चुप रहकर अपनी वैल्यू दिखा देता है वो सबसे ज्यादा देर तक याद किया जाता है, और आपकी यह चुप्पी उसे उस मुकाम तक ले जाएगी जहां वो खुद से लड़ने लगेगा। और अब जब उसका दिमाग इस खामोशी से जूझ रहा होगा तो आपकी अगली चाल होगी खुद को ऐसा बना देना कि वह सोच भी नहीं सकता था। अगर इस ट्रिक ने आपकी आंखें खोल दी हो, अगर कभी किसी ने आपको इग्नोर किया, नीचा दिखाया या अकेला छोड़ दिया हो, तो इस वीडियो को अभी किसी एक ऐसे दोस्त के साथ शेयर करो जो आज भी उसी दर्द से गुजर रहा है। शायद आपकी एक शेयर उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी हीलिंग बन जाए। अब बढ़ते हैं ट्रिक 2 की तरफ, जो है ग्लो अप। जब आप उसकी उम्मीद से बेहतर बन जाते हो जिसने आपको छोड़ दिया था, उसने जाते वक्त एक बात अपने मन में पक्की कर ली थी कि अब आप टूट चुके हो, बिखर चुके हो और शायद दोबारा उठ नहीं पाओगे। उसने आपके फ्यूचर को सिर्फ अपने जाने से छोटा समझ लिया। लेकिन साइकोलॉजी कहती है सबसे बड़ा बदला तब होता है जब आप अपने बदलाव से सामने वाले की सोच को ही हिला देते हो। ग्लो अप का मतलब सिर्फ सुंदर दिखना नहीं होता, इसका मतलब होता है अपने अंदर से निखरना। ऐसा निखार कि सामने वाला सोचने पर मजबूर हो जाए, क्या यह वही इंसान है जिसे मैंने छोड़ा था? जब आप ब्रेकअप के बाद खुद को संवारने में लगते हो, चाहे वह फिजिकल अपीयरेंस हो, मेंटल क्लैरिटी हो या करियर पर फोकस, तो आपकी पूरी एनर्जी एक दिशा में बहने लगती है, और यही एनर्जी एक ऐसी आभा बनाती है जो दूर से भी नजर आती है। साइकोलॉजी इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ कहती है। मतलब जब कोई इमोशनल पेन इंसान को तोड़ने की बजाय उसे और भी मजबूत बना देता है। अब सोचिए, उसने आपको छोड़ा और कुछ हफ्तों बाद उसे दिखा कि आप जिम जा रहे हो, चेहरे पर एक नई चमक है,
आप सोशल मीडिया पर कॉन्फिडेंट दिख रहे हो, आप नए गोल्स पर काम कर रहे हो, आपकी आंखों में अब भी दर्द है, लेकिन अब वह दर्द कमजोरी नहीं ताकत बन चुका है। ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन उसे अंदर तक हिला देता है क्योंकि वो सोचती थी कि आप उसके बिना अधूरे हो, लेकिन अब उसे लग रहा है कि आप तो उसके बिना और ज्यादा मजबूत हो गए। ग्लो अब सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होता, ये खुद के लिए होता है। लेकिन जब वह देखती है कि जिस इंसान को वह छोड़ गई थी वही अब लोगों की तारीफ का विषय बन चुका है, तब उसका ईगो उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है, क्योंकि ईगो कभी नहीं चाहती कि जिसे मैंने ठुकराया था वो मुझसे ऊपर निकल जाए। अब वह सोचने लगती है, क्या मैंने सही किया? क्या वह अब किसी और के लिए इतना बेहतर हो रहा है? क्या मैं ही उसकी सफलता के रास्ते की रुकावट थी? और इन सवालों के जवाब उसे और बेचैन कर देते हैं, क्योंकि वह जानती है अब जो इंसान बन चुका है वो पहले से ज्यादा मैच्योर, ज्यादा डिसिप्लिन्ड और ज्यादा डिजायर्ड है, और वो ये सब कुछ उसके बिना बना है। ग्लो अप की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह दिखाता नहीं, खुद ब खुद दिख जाता है। आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं, कोई पोस्ट डालने की जरूरत नहीं। आपका ऑरा, आपकी आंखें, आपकी चाल, आपकी बातों में जो बदलाव आएगा वह खुद ही सब कुछ कह देंगे। और यही साइकोलॉजी का सच है जिसे हम कमजोर समझते हैं। जब वही इंसान अपने घावों को गहनों की तरह पहनना शुरू कर देता है, तब उसके जाने वाले सबसे ज्यादा पछताते हैं। ग्लो अप का मतलब यह नहीं कि आप खुद को बदल लो ताकि वह वापस आए। ग्लो अप का मतलब है खुद को इतना ऊंचा उठा लो कि अब वह आपकी बराबरी का ही ना रहे। अगर यह बात सच में दिल तक पहुंची हो, अगर कभी आपको भी किसी ने इग्नोर किया है और अंदर से तोड़ दिया है, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करना। अब जब आप अपने दर्द को ताकत बना लेते हो और वो इंसान जिसे आपसे दूर जाने में गर्व था अब खुद को आपके पास आने लायक नहीं समझता, तब समझो ग्लो अप पूरा हुआ और अब वक्त है उस अगली चाल का जो उसकी नींदें छीन लेगी। बढ़ते हैं ट्रिक 3 की ओर। ट्रिक नंबर 3 है अनरीचेबल बन जाओ। जब आप उसकी पहुंच से बाहर हो जाते हो, जब कोई इंसान आपको छोड़ता है, तो उसके मन में एक भरोसा होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए आप कभी दूर नहीं जाओगे। वो यह सोचकर आराम से आगे बढ़ता है कि अगर जरूरत पड़ी तो आप वहीं मिलोगे, टूटे हुए, अधूरे और उसी प्यार के इंतजार में। लेकिन साइकोलॉजी कहती है इंसान को तब सबसे ज्यादा झटका लगता है जब वह उस चीज को भी खो देता है जिसकी मौजूदगी को वो कभी सीरियसली नहीं लेता था, और यहीं पर चाल पलट जाती है। अनरीचेबल बनना सिर्फ दूरी बनाना नहीं है, ये एक पूरा साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी है। मतलब अब वो आपको कॉल करें तो आप अनअवेलेबल हो, वो आपको कहीं देखना चाहे तो ना दिखें, वो आपसे दोबारा बात करने की सोचे तो उसके पास कोई रास्ता ना बचे। अनरीचेबल बनते ही उसका कंफर्ट जोन टूट जाता है। वो जो सोचता था कि वह तो हमेशा मेरे लिए रहेगा, अब उसे लगने लगता है कि शायद अब मैं इसके लिए कुछ भी नहीं हूं। और यही साइकोलॉजी की सबसे बड़ी आग है। किसी को कोई चीज तब याद आती है जब वह उसे खो चुका होता है। अब सोचिए, आपने कभी कॉल किया होता था, अब नहीं कर रहे। आपने कभी उसके लिए वक्त निकाला होता था, अब आप बिजी हो चुके हो। आप पहले ऑनलाइन आते थे, अब आपकी प्रेजेंस भी फेड हो चुकी है। वो जब आपको ढूंढने निकले और बार बार खाली हाथ लौटे तो हर बार उसकी बेचैनी बढ़ेगी। साइकोलॉजी इसे अटैचमेंट पैनिक ट्रिगर कहती है। जब इंसान को एहसास होता है कि उसका पुराना इमोशनल बैकअप अब मौजूद नहीं है, तो वह एक अजीब घबराहट में गिर जाता है, और इसी घबराहट में वह बार बार आपको स्टॉक करेगा। सोशल मीडिया, म्यूचुअल फ्रेंड्स, पुराने चैट्स, लेकिन हर जगह सिर्फ एक ही बात पाएगा, आप अब उसकी दुनिया से बहुत दूर जा चुके हो। अब यहां एक बात ध्यान देने वाली है, अनरीचेबल होने का मतलब इग्नोर करना नहीं है, बल्कि अपना लेवल इतना ऊपर ले जाना है कि अब वह आपको एक्सेस ही ना कर सके। जब उसे लगेगा कि अब वह आपको समझ नहीं सकता, आपके पास नहीं आ सकता, और आप अब पहले जैसे नहीं रहे, तो उसके कॉन्फिडेंस की जमीन खिसकने लगेगी। अब वह कंपेयर करना शुरू करेगा, क्या मैंने सच में एक हीरा खो दिया क्या? अब वो मुझसे भी ज्यादा खुश है, क्या मैं उसके लायक भी नहीं रहा? और फिर शुरू होगी उसकी रियल स्ट्रगल। वह चाहेगा कि आप दोबारा कनेक्ट करो, आपको फिर से महसूस हो, लेकिन इस बार आप इतने दूर जा चुके होंगे कि उसका हर प्रयास सिर्फ एक अधूरा पछतावा बनकर रह जाएगा। अनरीचेबल बनने का असली मतलब है आपने खुद को उस जगह पर पहुंचा दिया है जहां से उसकी पहुंच सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह जाती है। अब वह आपको खोजेगा हर तरफ, हर शक्ल में, लेकिन पाएगा नहीं, क्योंकि आपने खुद को उस ऊंचाई पर पहुंचा दिया है जहां उसकी सोच भी थम जाती है।
और यही वो मोड़ है जहां से उसकी हवास उड़ चुकी होती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब बढ़ते हैं ट्रिक 4 की ओर, जहां वो खुद अपने कदमों में गिरने लगेगा। ट्रिक 4 है गिल्ट ट्रिगर करो उसे, उसकी ही नजरों में गिरा दो। साइकोलॉजी कहती है प्यार में सबसे गहरा दर्द तब होता है जब किसी को यह एहसास हो कि उसने उस इंसान को खो दिया जो उसे बिना शर्त चाहता था, और इसी एहसास को कहते हैं गिल्ट ट्रिगर करना। जब आपने उसे सब कुछ दिया और बदले में उसने आपको छोड़ दिया, तब शायद उसे उस वक्त कुछ महसूस नहीं हुआ होगा, लेकिन वक्त का सबसे खतरनाक खेल यही होता है। वो सबसे मजबूत पछतावा धीरे धीरे आता है, लेकिन पूरी आत्मा को तोड़ देता है। गिल्ट ट्रिगर एक ऐसा साइकोलॉजिकल ट्रिक है जिसमें आप उसके दिल के उस हिस्से को जगह देते हो जो उसने दबा रखा था। अब यह ट्रिक कोई मैनिपुलेटिव चाल नहीं है, ये एक इमोशनल मिरर है जिसमें वह खुद अपनी सच्चाई से डरने लगेगा। जब वो आपको हर्ट करके गया तो आपने उसका नाम तक लेना छोड़ दिया, उससे नफरत भी नहीं दिखाई, बस एक शांत सा एक्सेप्टेंस ले आए कि जो गया उसे जाने दिया। यह ठहराव, यह खामोशी उसके अंदर गिल्ट की नींव रखती है, क्योंकि वह एक्सपेक्ट करता है कि आप रोओगे, लड़ोगे, उसे बुरा कहोगे। लेकिन जब आपने कुछ नहीं कहा तो वह हर दिन अपनी ही नजरों में गिरता चला गया। रियल प्रोग्रेस दिखाओ। आपने अपने गोल्स पर काम करना शुरू कर दिया। आपने दिखाया कि आप एक प्यार में हारने वाले नहीं, बल्कि उस दर्द को फ्यूल बनाकर उड़ने वाले हो। अब जब वह आपकी जिंदगी देखेगा, आपकी प्रोग्रेस देखेगा, तो उसके मन में सिर्फ एक ख्याल आएगा, मैंने इसे छोड़कर कितनी बड़ी गलती कर दी। उसकी मदद के बिना सफल हो जाओ गिल्ट वहीं से शुरू होता है जहां ईगो हार मानती है। जब कोई इंसान सोचता है कि मैं जरूरी था और सामने वाला उसकी जरूरत के बिना सफल हो जाता है, तो वह गिल्ट के दलदल में डूबने लगता है। अब वो आपको ऑब्जर्व करेगा, इसने मुझे याद भी नहीं किया, क्या मैं इतना भी मायने नहीं रखता था, इसकी जिंदगी तो मेरे बिना और भी बेहतर हो गई। अब वो सवाल जो वो किसी और से नहीं पूछ सकता, अब वह खुद से करने लगता है। और यही सेल्फ क्वेश्चनिंग ही गिल्ट का सबसे गहरा रूप होता है। गिल्ट को जगाने का एक सरल तरीका होता है इनडायरेक्ट ट्रिगर्स देना। जैसे आप कोई ऐसा कोट शेयर करें जो क्लियरली इनडायरेक्टली उसी के बारे में हो, या फिर कोई पुरानी आदत को छोड़ देना जिसे वह जानता था। एग्जाम्पल, पहले आप हर पोस्ट में लव कैप्शंस डालते थे, अब आप सिर्फ अचीवमेंट और सेल्फ वर्थ की बात करते हैं। साइकोलॉजी कहती है जब इंसान खुद को पहचान लेता है कि उसने कितना गलत किया, तो गिल्ट एक इमोशन नहीं, एक सजा बन जाती है। वो आपको कॉल नहीं करेगा, लेकिन आपके बारे में सोचता रहेगा, वह सोएगा नहीं, क्योंकि हर बार नींद की दहलीज पर आपका शांत चेहरा और उसकी गलती खड़ी होगी। और फिर वह दिन आता है जब वह खुद को आईने में देख नहीं पाता, क्योंकि अब वह जान चुका है उसने अपनी जिंदगी की सबसे प्योर चीज को छोड़ दिया। अब उसकी रातें सिर्फ नींद से नहीं, आत्मग्लानि से भी दूर हो चुकी हैं। अब वह हर सुबह खुद से नजरें नहीं मिला पाता, क्योंकि आपने उसे वही तोहफा लौटा दिया है जो सबसे भारी होता है, पछतावे की आग। और जब इंसान खुद से हारने लगे, तब समझो उसकी हवास उड़ चुकी है। लेकिन अगली ट्रिक में उसे अपनी औकात का एहसास कराना बाकी है। अब बढ़ते हैं ट्रिक 5 की ओर। ट्रिक 5 है स्टेटस का पावर। जब आप उसकी सोच से भी ऊंचा उठ जाते हो। साइकोलॉजी कहती है जब किसी इंसान को यह लगने लगे कि जिसे मैंने छोड़ा था वो अब मेरी पहुंच से कहीं आगे निकल चुका है, तब उसका ईगो, उसका कॉन्फिडेंस और उसका पूरा माइंडसेट टूटने लगता है। यही है ट्रिक 5 स्टेटस पावर। मतलब अब आप उसके सामने सिर्फ एक एक्स नहीं रहे, अब आप एक ऐसा इंसान बन चुके हैं जिसकी जिंदगी में उसकी कोई वैल्यू नहीं बची। जब आपने ब्रेकअप के बाद सिर्फ इमोशनल हीलिंग नहीं की, बल्कि अपने ड्रीम्स पर काम किया, जब आपने सेल्फ डाउट को छोड़कर सेल्फ रिस्पेक्ट को अपनाया, और जब आपने अपने पुराने टूटे वर्जन को मारकर एक नया आइकॉनिक वर्जन खड़ा किया, तो आप उसके लिए एक ऐसा चेहरा बन जाते हैं जो कभी हाथ में था, अब सिर्फ ख्वाब में रह गया है। स्टेटस पावर का असली मतलब यह स्टेटस सिर्फ पैसे या सफलता का नहीं होता, बल्कि एक साइकोलॉजिकल गैप का होता है। अब आप जहां हैं वह वहां पहुंचने का सपना भी नहीं देख सकती। अब आप इवेंट्स में इनवाइट हो रहे हो जहां उसकी पहुंच नहीं है। अब आपकी बातों को लोग सुन रहे हैं, उसे आपकी खामोशी तक याद है। अब आप सोशल मीडिया पर सिर्फ दिख नहीं रहे, आप ट्रेंड बन चुके हो। स्टेटस पावर वहीं जन्म लेता है जब आपकी प्रेजेंस एक अलग क्लास बन जाती है
और वह क्लास उसके दिमाग में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा करने लगती है। अब वह सोचती है, क्या मैं इससे दोबारा बात करने लायक भी हूं? क्या यह अब भी मुझे वैसी ही एंस देगा क्या? अब मैं भी इसकी नजरों में उतनी ही बड़ी हूं। और जब यह सवाल दिल में आते हैं तो इंसान खुद को ही रिजेक्ट करने लगता है। स्टेटस दिखाना नहीं, जीना होता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप स्टेटस दिखाने की कोशिश नहीं करते। आप सिर्फ अपना काम कर रहे हो, अपनी लाइफ को वैल्यू दे रहे हो। और यहीं से वह गैप बनता है जो एक वक्त पर साथ था, अब अलग लीग बन चुका है। वो जब देखती है कि अब आप उसके बिना ज्यादा शाइन कर रहे हो, कि अब आप उन लोगों से घिरे हो जो आपको वैल्यू देते हैं, और कि अब आप उसे देखकर भी फील नहीं करते, तब वो खुद को मिटा हुआ समझने लगती है। साइकोलॉजी कहती है, इंफीरियरिटी से बड़ा पनिशमेंट कुछ नहीं होता। जब कोई इंसान अपने ही इमोशंस में खुद को कम समझने लगे तो वह किसी और के कुछ कहने का इंतजार नहीं करता। वह खुद ही अपने जज्बातों में हार मान लेता है। अब वह कोशिश नहीं करेगी कि आपसे बात करे, क्योंकि अब वह खुद को आपके लायक ही नहीं समझेगी। और यही तो सबसे बड़ा बदला है। उसकी ईगो अब इनसिक्योरिटी में बदल चुकी है। वो जो कभी आपको रिप्लेसेबल समझती थी, अब खुद को आपके लिए अनडिजर्विंग मानने लगी है। अब वह सिर्फ अफसोस में नहीं जी रही, वो खुद को आपकी लीग से बाहर मान चुकी है। अगर यह ट्रिक आपको अंदर तक छू गई हो तो इस वीडियो को सेव कर लो, क्योंकि जब कभी आप फिर से टूटने लगो तो बस यह वीडियो आपको याद दिलाएगी कि आपने खुद को कितना ऊंचा उठाया था और क्यों अब पीछे मुड़कर देखना मना है। अब वो आपको कॉल नहीं करेगी, क्योंकि अब उसे खुद को देखने में ही शर्म आती है। आपने जिस स्टेटस को चुपचाप हासिल किया है वो अब उसकी औकात से बाहर हो चुका है। और जब कोई इंसान अपनी ही सोच से नीचे गिर जाए तब समझो उसकी हवास पूरी तरह बिखर चुकी है। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं होता, अभी बाकी है आखिरी ट्रिक जो उसे पूरी तरह तोड़कर रख देगी। बढ़ते हैं ट्रिक 6 की ओर। ट्रिक 6 है, खुद को इतना प्यार दो कि उसे अफसोस हो जाए कि उसने आपको कभी पहचाना ही नहीं। साइकोलॉजी कहती है, जब आप किसी को इतना चाहो कि वह आपकी जिंदगी बन जाए और फिर वही इंसान आपको छोड़ दे, तो 2 रास्ते होते हैं। एक, या तो आप टूट जाते हैं और अपनी पहचान खो बैठते हैं। दूसरा, या फिर आप खुद को इतना चाहना शुरू करते हो कि दुनिया भी रुककर आपको देखती है। और यही है ट्रिक 6, सेल्फ लव की वो ताकत जो उसकी नींद, उसकी सोच, उसकी मुस्कान और उसका पूरा मन तोड़कर रख देगी। जब आपने उसे चाहा तो आपने खुद को कहीं खो दिया था। हर पल, हर इमोशन उसी के लिए था, पर अब हर इमोशन सिर्फ आपके लिए है। खुद को ही अपना प्यार बना लो। अब आप वही करते हो जो आपको खुश करता है। आप सुबह उठते हो और खुद को एडमायर करते हो। आप सक्सेस के लिए नहीं, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए मेहनत करते हो। अब आपका हर दिन आपकी पीस का प्रूफ है ना, कि उसकी याद का बोझ। अब आप किसी वैलिडेशन के मोहताज नहीं, आप किसी की याद में नहीं रोते। आप अब अपने आप में इतने कंप्लीट हो चुके हो कि कोई आए या ना आए फर्क नहीं पड़ता। और जब वह यह देखेगी कि जिसे मैंने तोड़ दिया था वो खुद ही अपने टुकड़ों से महल बना चुका है, तो वह एक ऐसी आग में जलने लगेगी जो उसे रात दिन खाएगी। अब आप उसके साथ नहीं, खुद के साथ हो। साइकोलॉजी कहती है, जब इंसान अपने अंदर उस कंप्लीटनेस को पा लेता है जिसके लिए वह पहले दूसरों पर निर्भर था, तब उसके चारों ओर एक ऐसा ऑरा बन जाता है जो दूसरों को हीन भावना और रिग्रेट में डुबो देता है। अब आपकी लाइफ इतनी रिच और इमोशनली फुल हो चुकी है कि उसका वहां कोई स्पेस ही नहीं बचा। और यह बात जब उसे समझ में आती है तो उसका दिल चीख चीख कर बस एक ही बात कहता है, मैंने जिस इंसान को कभी जरा सा वक्त नहीं दिया, आज वही इंसान मेरी पूरी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर चला गया। सेल्फ लव दिखता है, छुपाया नहीं जाता। आपके चेहरे की चमक, आपकी बातों का ठहराव, आपकी जिंदगी की खामोशी, यह सब कुछ अब उसके लिए एक आईना है। और हर बार जब वह आपको देखेगी उसे आपसे नहीं, खुद से नफरत होने लगेगी। वह सोच नहीं पाएगी कि आपने कैसे खुद को इतना ऊंचा उठा लिया, बिना उससे लड़ाई किए, बिना बदला लिए, बिना कुछ कहे, बस खुद को चाहकर। और तब वो टूटेगी, क्योंकि अब आप उसे याद नहीं करते। आप खुद को इतना चाहने लगे हो कि अब उसकी यादों में आपके लिए कोई जगह नहीं बची। अब वह हर दिन एक ही सजा में जी रही है कि उसने उस इंसान को खो दिया जो उसे सबसे सच्चा प्यार दे सकता था। और अब वो आपको देखने की हिम्मत भी नहीं रखती, क्योंकि आपने खुद को इतना चाहना सीख लिया है कि अब वह आपकी जिंदगी में सिर्फ एक बीती हुई गलती बन चुकी है। और जब किसी को यह एहसास हो जाए कि वह अब याद के लायक भी नहीं रहा, तब समझो उसकी हवास ही नहीं,
उसकी रूह भी कांप चुकी। अगर आपने भी कभी किसी को दिल से चाहा था और उसने बिना वजह आपको छोड़ दिया तो याद रखना, आप कमजोर नहीं थे, आप बस सच्चे थे। इस वीडियो की हर ट्रिक एक आईना है जिसमें वह अब खुद को देख भी नहीं पाएगा। आपने खुद को खोया नहीं, खुद को फिर से पाया है, और यही सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि किसी के छोड़ जाने से जिंदगी नहीं रुकती बल्कि शानदार बन जाती है। तो अगर इन बातों ने आपके दिल को छू लिया हो, अगर इस सफर में आपने खुद को थोड़ा और जान लिया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और अगर ऐसी ही गहराई से भरी सच बोलने वाली बातें सुनना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ सिर्फ बातें नहीं होती, यहाँ वो दर्द समझा जाता है जो पूरी दुनिया नजरअंदाज कर देती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहे, पॉजिटिव रहे। धन्यवाद।